आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 6 रिया की डायरी पढ़ाने जा रहे हैं। यह पार्ट आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट से संबंधित है, ठीक है। इसका जो भी कार्य हम कराएंगे आपको SW की कॉपी में करना है, ठीक है। रिया की डायरी, विधा है डायरी, लेखक लक्ष्मी जैन, उद्देश्य है आत्मबल, साहस, आशावादी दृष्टिकोण, पारस्परिक सद्भावना का ज्ञान कराया गया है, ठीक है। आत्मबल होता है अपने अंदर पूर्ण शक्ति का ज्ञान होना, ठीक। साहस ताकत है, आशावादी दृष्टिकोण अच्छा सोचना और अच्छा देखना, ठीक। पारस्परिक सद्भावना सबको एक समान समझना, सबके लिए प्रेम भावना रखना, ठीक है। अब हम आपको सारांश पढ़कर सुनाएंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें एक पोलियो ग्रस्त बालिका के अदम्य साहस को दर्शाया गया है, जो विकलांग होने पर भी सजग और सकारात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है। इस सारांश में यह बताया गया है कि जो बालिका है वो पोलियो से ग्रस्त है, मतलब विकलांग है, उसके शरीर जो है बिल्कुल विकलांग है, कार्य करने योग्य नहीं है पैर से, ठीक। विकलांग होने पर भी वह सजग और सकारात्मक है। सजग मीन्स होशियार है और सकारात्मक अच्छी सोच है कि हम बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, पढ़कर हम सुनाने जा रहे हैं। डायरी का लेख जो है 3 जुलाई। आज स्कूल से लौटते समय, किसने ये डायरी लिखा है? रिया ने, ठीक है। स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी ही हम उम्र की एक लड़की पर गया जो सड़क के किनारे पत्थरों से खेल रही थी। अक्सर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बरबस ही नाक पर चला जाता था, क्योंकि पास में बना कूड़ा घर हवा में अजीब सी बदबू फैला देता था। लेकिन उसके पास ही मजदूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे। इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नजर आती थी। यहाँ पे रिया कह रही कि मैं एक दिन अपने स्कूल से लौट रही थी, तभी मेरा एक ध्यान उस बस्ती की तरफ गया, जो बस्ती बिल्कुल गंदी थी, बदबू आती थी। उस बस्ती में कौन रहता था? नीलू नाम की एक लड़की जो विकलांग थी। उसको रास्ते में वो मिलती है और उसका सामना एक दूसरे से होता है। आगे देखिएगा, आज मेरी नजर उसकी नजर से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कहने का मतलब कि उसका नजर एक हुआ दोनों का, तो ऐसे में किसने मुस्कुराया? नीलू ने। मैंने झेपते हुए अपनी नजर घुमा ली और कंधे पर बैग बोझ उठाए घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसने पीछे से मुझे आवाज लगाई, दीदी। मैंने पलटकर हैरानी से देखा, पहचाना, मैं कमला की बेटी नीलू हूँ। मैं हैरानी से उसे घूरने लगी। हाँ, ये तो कमला जैसी ही लग रही है, मैं मन ही मन सोचने लगी। लेकिन इसने मुझे पहचाना कैसे? मैंने पूछा। पर तुमने मुझे कब देखा? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानू। अब यहाँ पे दोनों का वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही, वाद विवाद हो रहा है उसमें कि मैंने तुमको तो देखा ही नहीं, तुम मुझे कैसे पहचानी हो? जबकि उसके घर वो आती जाती थी। उसकी माँ जो है उसके घर जाकर के काम करती थी। किसके घर में? रिया के घर में। और उसकी बेटी जो थी नीलू थी, वो विकलांग थी, ठीक है। लेकिन वो झेप क्यों रही है रिया? इसलिए झेप रही कि वो विकलांग है और मलिन बस्ती में वो रहती है, गंदी बस्ती में, ठीक है। इस कारण से वो उनको जो है क्या कर रही है? नजरअंदाज कर रही है। आगे देखिएगा। हाँ, जानती हूँ आप मुझे नहीं पहचानी। मैं अक्सर माँ के साथ आती थी। मेरे एक पैर में पोलियो हो गया है ना, इसलिए मैं बैसाखियों के सहारे चलती हूँ। कभी कभी मैं भी माँ के साथ आपके घर जाती हूँ। मैंने आपको देखा भी है। वो परिचय बता रही है कि मैं अपनी माँ के साथ आपके घर आती हूँ, मेरी माँ वहाँ पर आपके यहाँ काम करती है। आगे देखिएगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मैले कुचले कपड़े पहनी हुई थी। मैंने उससे कन्नी काटने की कोशिश की। कन्नी काटना मीन्स उससे अलग होना, ठीक है। कोशिश मीन्स प्रयास की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे मुझे एक मैले कुचैले कपड़े पहने लड़की के साथ बात करते हुए देखें। मैं चलती हूँ, जरा जल्दी में हूँ, मैंने झेपते हुए कहा और मैं घर की ओर चल दी। घर आकर मुझे बार बार नीलू का चेहरा याद आता रहा। वह झेपती रही। क्यों झेपती रही? कि समाज का उसे था डर कि लोग हमारे पर हंसेंगे कि मलिन बस्ती में रहने वाली एक लड़की से उसका व्यवहार है या दोस्ती है, उस चीज से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। लेकिन जब ये सब कुछ मतलब एक तरह से नजरअंदाज करते हुए जब वो घर गई तो उसे तकलीफ भी हुआ इस बात का। वो बार बार जो है
नीलू को याद कर रही थी। कौन याद कर रहा था? रिया। आगे देखिएगा 7 जुलाई की क्या घटना है। आज नीलू से मेरी मुलाकात फिर हुई। सुबह सुबह की वह अपनी माँ के साथ आई हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा उसकी तरफ देखने का मन ही नहीं किया। मैं चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने लगी, तभी पीछे से आवाज सुनाई दी, दीदी क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं? यहाँ पे वो नीलू को जो है रिया के घर गई है अपनी माँ के साथ, और ऐसे में नीलू जो है रिया से पूछ रही है क्या दीदी आप स्कूल जा रही हैं? आगे देखिएगा। मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन नहीं था, मतलब एक तरह से फिर यहाँ पे नजरअंदाज कर रही है। कौन? रिया। पर फिर भी मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर विवश होकर के उसने हाँ किया। किसने किया? रिया ने। वह चुपचाप जाकर रसोई में एक कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतजार कर रही थी कि तभी पापा मम्मी से बोले, अरे मेरा लंच देना, मुझे देर हो रही है। मम्मी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। मैं भी स्कूल जाने को तैयार थी। हर रोज मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। ठीक है, यहाँ पे यह विचार हो रहा है और अपनी डायरी में लिख रही है कि मैं जो हूँ नीलू जो है उससे वार्तालाप करना चाहती है, लेकिन वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करती है और उसको क्या करती है? नजरअंदाज करती है। आगे देखिएगा 8 जुलाई की घटना है ये। आज नीलू फिर अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। कौन कह रहा है? रिया कह रही है। शाम का समय था, मैं अपना गृह कार्य कर रही थी, तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा, दीदी आप मुझे पढ़ाओगी? मैं कैसे? कौन कह रहा है ये बात? रिया कह रही है हिचकिचाते हुए कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैंने हिचकिचाकर पूछा, बस आप मुझे अपनी पुरानी किताब दे दो, मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। मेरी बस्ती में एक दीदी आती, उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी। धीरे धीरे शब्द जोड़कर मैं पढ़ भी लेती हूँ। यहाँ पे रिया कह रही है कि तुम मुझे दीदी मदद करो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपनी पुरानी किताब दे दो और मैं धीरे धीरे उससे पढ़ना सीख जाऊंगी। आगे देखिएगा। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा को देखकर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। साथ ही यह भी कोशिश भी की मेरा हाथ उसके हाथ से छू न जाए। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ पे यह दर्शाया जा रहा है कि रिया मदद तो कर रही है किताब दे करके नीलू को, लेकिन उसके मन में जो एक गलत भावना है समाज के प्रति, परिवार के ने जो घर कर दिया है कि वो जब किताब दे रही है तो स्पर्श से बचना चाहती है, उसके हाथ से अपने हाथ को स्पर्श को बचाना चाहती है। उसका कारण ये है कि वो गरीब है और गंदे संदे कपड़े पहनी है, इस कारण से। ठीक है, आगे देखिएगा। 15 जुलाई की घटना है। आज तेज बारिश हो रही थी, मुझे तेज बुखार था। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने बहुत सी दवाइयां देते हुए कहा था जल्दी ठीक हो जाओगी। घर लौटकर मैं खिड़की से काले घुमड़ते बादलों को देख रही थी, तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ दीदी, बीमार हो? यहाँ पे बीमार हुई है रिया और उसको देखने के लिए कौन जा रहा है कमरे के अंदर? नीलू। ठीक है, हाँ और क्या, तभी तो लेटी हूँ। अब गुस्से में बोल रही है, हाँ तभी तो मैं लेटी हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। नीलू सहम गई और थोड़ी देर चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली, आकाश की ओर देखने लगी जहाँ से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थी। नीलू भी अपने कमरे से बाहर चली गई। जब यह स्थिति देखी कि रिया जो है हमको नजरअंदाज कर रही है, तो नीलू सब बातें समझ रही थी। ठीक है, नीलू समझने के बाद क्या की कि वो उसके कमरे से बाहर चली गई। ठीक है, इधर पापा और नितेश किसी भी काम से बाहर गए हुए थे। मैं सोने की कोशिश करने लगी। दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, रिया दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो। तभी अचानक, ठीक है, मतलब यहाँ पे माँ जो है खिचड़ी बनाकर लाई है। क्यों लाई है? क्योंकि वो अस्वस्थ है और डॉक्टर ने उसको खिचड़ी खाने की सलाह दी है। उनके हाथ पांव फूल गए। तभी किसके हाथ पांव फूल गए देखिएगा, और उनके हाथ में प्लेट छूट गई। किसके हाथ से छूट गई? रिया की मम्मी से। मैंने देखा कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थी और एक ही जगह अपनी आंखें गड़ा हुए देख रही थी। किसको देख रही थी? आगे देखिएगा। मैंने भी उस तरफ नजर घुमाई, देखा कि सांप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था। ठीक है, रिया के बिस्तर पर। ठीक है, उसे देखकर डर के मारे मेरी भी गिग्गी बंद हो गई। गिग्गी मीन्स आवाज। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश मीन्स अंदर, और पास ही खड़े तौलियों को उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाज लगाने लगी। किसने किया यह कार्य? नीलू ने। किसको बचाने के लिए? रिया को और उसकी मम्मी को। आगे देखिएगा।
सांप सांप बचाओ बचाओ। उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता हुआ वहां आया। आवाज सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़कर ले गया। नीलू की बहादुरी पर सभी तालियां बजा रहे थे। मैं कांपते कदमों से नीलू के पास पहुंची और उसको गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू से ऊपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया था। बच्चों, इस डायरी से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमको अपने मन में ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जीने का हक है, सबको पढ़ने का हक है और सबका सम्मान करना हमारा प्रमुख दायित्व बनता है। प्रेम से अगर हम 2 शब्द बोलते हैं किसी को तो उसका आत्मबल बढ़ता है। ठीक है। इस डायरी में ये दिखाया गया कि पहले जो है रिया जो है बहुत ही गलत सोच है उसके मन में। वह सोच कहाँ से उत्पन्न हुआ है? उसके परिवार से, समाज से, कि मलिन बस्ती में रहती है, बहुत गंदे ढंग से रहती है, तो हमें इसके साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए, उसको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब वो कष्ट में पड़ी थी तो किसने मदद किया? नीलू ने किया, जबकि वो विकलांग थी, पैर से बिल्कुल असक्षम थी, लेकिन वह दौड़ करके सारी शक्ति के साथ एक सांप का उसने मुकाबला किया और अपनी बुद्धि विवेक से उस सांप को क्या किया? बंदी बना लिया और अंत में किसकी जान बच गई? रिया की और रिया की माँ की। इस तरह से यह देखा जाए तो समय जो है कब क्या स्थिति ला दे, तो ऐसी स्थिति में हमें सबको सम्मान देना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। रिया की डायरी मौखिक प्रश्न उत्तर है, देखिएगा का। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? डायरी। ठीक है। खा में देखिएगा, रिया स्कूल से लौट रही थी। गा में रिया ने सड़क के किनारे नीलू को देखा। घा का उत्तर देखिएगा, नीलू कमला की बेटी थी जो रिया के घर में काम करती थी। उसके पैर में पोलियो हो गया था। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर देखिएगा, का नीलू, खा में रिया, गा में पापा और घा में रिया की मम्मी। कुछ व्याकरण से संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं, आंसर एक्सरसाइज के, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला का गृह काल, खा में विद्यालय, गा में सपेरा, घा में निराधार और अंगा में मध्याह्न। ठीक है। मध्याह्न का अर्थ होता है दोपहर का समय। ठीक है। ना तो सुबह ही ज्यादा मतलब कंप्लीट हुआ होता है और ना तो शाम का ही समय होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बीच का, मध्याह्न। ठीक। दूसरा का एक्सरसाइज देखिएगा, आकाश, जो हमने सीक्वेंस में लिखा है आपके बुक में बेटा सारे में अंडरलाइन किया गया होगा हर उस पे। ठीक है। तो उसमें सीक्वेंस से आपको इस तरह से लिखना है, जिसमें लिखा है आकाश, इंतजार, कमरा, किताब, कोशिश, चेहरा, नजर, बिस्तर, मजदूर, लड़की। ओके। ये आपका एक तरह से व्यंजन को सीक्वेंस से लिखा गया है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा एक्सरसाइज देखिएगा, का मंद, खा में घन, घन मीन्स क्या होता है? बादल, गा नासिका, घा में ईर्ष्या, अंगा में बहादुरी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखिएगा 4 का एक्सरसाइज, आपके शब्द दिए होंगे जिसमें आपको लिखना है गृह, आलस्य, अश्रु, नयन, हस्त, उच्च, शिक्षा, एकत्र, कर्म, जो आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है। बच्चों, यह पाठ आज आपका समाप्त होता है। यह जितना भी हमने आपको कार्य कराया है आपको SW की कॉपी में लिखना है। ठीक है। और एक्सरसाइज बुक में अवश्य फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।